नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल थैंक्स एजुकेशन में। दोस्तों, मैं गोपी चंद्र राठौर आपको मैथ्स पढ़ाता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा ये नंबर सिस्टम का 7वां क्लास है। हम ऑलरेडी इसका 6 क्लास करा चुके हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने पुराना वीडियो नहीं देखा, वो चैनल पर विजिट कर पुराना वीडियो देख सकता है, और जो थैंक्स एजुकेशन फैमिली का सदस्य बनना चाहता है वो चैनल को सब्सक्राइब करे। देखना, ये आज का क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। हमने आपको भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन कराए थे कल, ठीक है ना। आज भी हम कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन आपको किस फॉर्म में मिल सकता है नंबर सिस्टम का, तो मैं आपको सभी टाइप देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। हम ऑलरेडी इसका 6 क्लास करा चुके हैं, जैसे कि मैं बता रहा था आपको। तो सभी क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम की, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और आज का हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखना। 100 तक की कितनी प्राकृत संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाज्य हैं। देखना क्वेश्चन क्या कह रहा। एक नंबर है आपके पास 100, ठीक है ना। 1 से लेकर आप मानते हो 1 से लेकर 100 तक। क्वेश्चन क्या कह रहा आपसे कि 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है, यानी कि दोनों से कटती है, ठीक है ना। तो 1 से लेकर 100 तक की में कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से विभाजित होती हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, अरे 2 और 3। क्वेश्चन 2 और 3 दोनों से विभाजित की बात कर रहा है, यानी कि 2 और 3 दोनों से विभाजित वो कौन सा नंबर हो सकता है। तो मुझे ये बताओ, 2 या 6, तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर हुआ वो कितना हुआ भाई, 6। 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 और 3 दोनों से कटता है। तो 100 के अंदर पूछा, यानी कि 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित होती हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करोगे, इस 100 को भी ना, अरे इस 100 को डिवाइड कर दो 6 से, और जो आपका भागफल होगा उतनी ही संख्या होंगी। तो आपने 6 से डिवाइड करा, 6 कम 6, 6 कम 6 बचे कितना, 4, हो गया कितना 40, 6 छंग 36, तो आया कितना 16। तो 16 ही उसके अंदर क्या होंगी, संख्याएं होंगी। 1 से लेकर 100 तक की कितनी संख्याएं होंगी, 16 होंगी, जो किससे विभाजित है, 6 से, यानी कि 2 और 3 दोनों से विभाजित है। आया जी, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखना। क्वेश्चन आपको दिया हुआ 3.36 के ऊपर बार प्लस 1.32 के ऊपर बार माइनस 2.05 के ऊपर बार। ये आपके पास क्वेश्चन दिया, इसका आपको क्या निकालना, मान निकालना। आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ और इस क्वेश्चन का आपको वैल्यू निकालना। क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे डेसिमल फ्रैक्शन आपको दिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं भाई, कुछ नहीं करने की जरूरत है। सबसे पहले आप जोड़ लो भाई। आप मुझे ये बताओ, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों प्लस की संख्या, तो डायरेक्ट जोड़ो। 6 और 2 कितना, 8, 3 और 3 कितना, 6 पॉइंट, 3 और 1 कितना, 4, और 2 संख्या के ऊपर बार था तो 2 संख्या के ऊपर आपने लगा दिया बार। अब माइनस 2.05 के ऊपर बार, कोई दिक्कत है। अब आप इसमें से डायरेक्ट इसे घटा लो, तो मुझे ये बताओ आप क्या करोगे। 0.68 में से 0.05 गया, तो मुझे ये बताओ कितना बचता है, 63, और इसके ऊपर बार 4 में से 2 गया, कितना बच गया भाई, 2। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 2.63 के ऊपर बार, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। आप इसे कन्वर्ट करने की आपको इसकी जरूरत नहीं। आया जी समझ में। क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला देखते हैं भाई। आपको मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन कल भी कराए थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखना भाई। देखना, यदि एक संख्या को 102 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 91 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। आपके पास एक नंबर है, इसे आप डिवाइड कर रहे किससे, 102 से। किससे कर रहे, 102 से।
किसी नंबर को आप 102 से डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर कितना प्राप्त हो रहा है? 91। कितना प्राप्त हो रहा है जी? 91। अब इसी संख्या को क्या रहा क्वेश्चन में, इसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो आपको सबसे पहले नंबर निकालना होगा। तो ऐसा करना मूर्खतापूर्ण होगा। सबसे पहली बात आपको क्या करना, 17 से विभाजित निकालना। तो आप सबसे पहले आपने ये बताओ, इस नंबर को 102 से डिवाइड करा? हाँ करा। तो अगर ये 102 17 से पूरी तरह विभाजित है तो हाँ है। अगर ये 17 से पूरी तरीके से विभाजित है ये नंबर, तो आप डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हो भाई। आप 91 को 17 से डिवाइड करना, आप 91 को 17 से डिवाइड करना। 17 पंजे कितना होता? 85। तो बचा कितना? अरे बचिया कितना आपके पास रिमाइंडर? ये बताओ, 17 का पारा 5 पर ही चला तो 17 पंजे 85, तो बचे कितना आपके पास? 6। तो 6 ही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आया जी समझ में? एक क्वेश्चन और देखना इसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक संख्या को 552 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल 142 है। यदि उसी संख्या को 24 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास एक नंबर है, आपने इसे 552 से डिवाइड करा तो आपको रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ? 142 प्राप्त हुआ। तो आपको क्वेश्चन में क्या कहा? क्वेश्चन में ये कहा कि यदि इसी नंबर को मैं 24 से विभाजित करूं तो शेषफल क्या होगा? तो अगर आप मुझे ये बताओ, अगर ये 552 24 से पूरी तरीके से विभाजित होता है तो आप डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हो, डायरेक्ट शेषफल निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन में शेषफल आपको निकालना होगा डायरेक्ट। तो आप 142 को डिवाइड कर देना किससे? 24 से, हो जाएगा जी। तो मुझे ये बताओ, 24 से डिवाइड करने पर पूरा कटता है भाई? हाँ कटता है, ठीक है ना। 24 से पूरी बार कटता है, 23 बार कटता है। तो आप मुझे ये बताओ, 24 से 142 को काटने पर कितना शेषफल बचेगा भाई? मुझे बताओ। 24 पंजा कितना होता है? 120। तो बचा कितना? 22। और 22 ही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा जी। 22 ही इस क्वेश्चन है क्या होगा आंसर। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है भाई, सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा और आराम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा। बस क्वेश्चन को आप लगन के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना, इसी पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखना। एक संख्या को 27 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल 13 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 7 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा? क्वेश्चन आपको इस प्रकार से क्या, ठीक है ना। n एक कोई संख्या है, आपने किससे डिवाइड करा? 27 से। n एक नंबर था, आपने 27 से डिवाइड करा तो आपको शेषफल प्राप्त हुआ कितना? 13। अब इसी संख्या को क्या रहा किससे डिवाइड करने को? 7 से डिवाइड करने को। तो 7 से आपको डिवाइड करने से पहले आपको क्या जांच करना? यदि ये 27 इस 7 से पूरी तरीके से विभाजित होता है तो आप डायरेक्ट शेषफल निकाल सकते हो। और शेषफल आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले जांच किसकी करनी? 27 को डिवाइड करो 7 से। क्या 7 से 27 कटता? नहीं। तो इसका आप शेषफल भी नहीं निकाल सकते। तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसका क्या होगा? आंसर होगा। CND क्या होगा इसका आंसर होगा। आप इस प्रकार क्वेश्चन का आंसर कभी भी नहीं निकाल सकते। आए जी समझ में? क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आपके ये एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं भाई क्वेश्चन, इसलिए आपको सारे के सारे क्वेश्चन सीखने जरूरी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा ना भाई तो आप लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन देखना जरा। एक न्यूनतम संख्या जिसे 2, 3 और 5 से लगातार भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा, इतना से क्वेश्चन। देखो इस प्रकार क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे करोगे?
क्वेश्चन को सबसे पहले करने का तरीका देख लो भाई, क्वेश्चन आप करोगे कैसे, ठीक है ना। क्वेश्चन में कहा कि एक कोई नंबर होगा, वो नंबर मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उसे लगातार 2 बार डिवाइड करा, किससे, 2, 3 और 5 से, ठीक है ना। 2, 3 और 5 से मैं लगातार डिवाइड करा, इसी पैटर्न को आप बनाना, तभी क्वेश्चन होगा ये इस प्रकार का। और आपको शेषफल कितना प्राप्त हो रहा, 1, 2 और 3, और ये आपने लगा दिया एक भगवान जी के नाम का, शिव जी महाराज जी के नाम का। आया जी। अब आप मुझे ये बताओ, 5 ही कम 5 और 3 कितना, 8, तो ये आपका आया नंबर 8। उसके बाद 3 अटे 24, 24 और 2 कितना, 26, तो ये आया कितना, 26। आया जी। अब 26 देखो, 2 की गुणा 26 में करोगे 52 और 1 कितना, 53, तो आपका वो जो नंबर था ना, वो जो नंबर था वो आपका कितना था, 53 था, 53 था। अब इस 53 को आपको डिवाइड करना किससे, 7 से। 7 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा, 7 7 49, बचा कितना, 4, तो आंसर इसका शेषफल कितना होगा, 4। और यही आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ। आया जी समझ में, कोई दिक्कत है इस प्रकार के क्वेश्चन में। ये लगातार विभाज्यता पर आधारित क्वेश्चन है, भाज्यता पर आधारित क्वेश्चन है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है भाई, ठीक है ना। एक और देखना, लास्ट क्वेश्चन, एक और देखना, लास्ट क्वेश्चन है ये। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर ये 7 है भाई, ठीक है ना। तो देखना, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अगर आपसे पूछो तो क्या होती है भाई, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है जी, ठीक है ना। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 यानी कि 997 होती है। बात समझ में। अब आप मुझे ये बताओ, जब 3 अंकों की अभाज्य संख्या आपको पता लगा 101, और इसे आपको 13 से डिवाइड करना, किससे, 13 से। 13 से डिवाइड करने पर मुझे ये बताओ, 13 से 91, तो बचे कितना, 10, तो यानी कि 10 क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना जी। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 10। तो आज के लिए इतना ही, ये आपका नंबर सिस्टम आज यहाँ पर खत्म हो जाता है भाई। आपको मैंने हर एक प्रकार का नंबर सिस्टम के अंदर क्वेश्चन कराया, जो एग्जाम में आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा भाई, ठीक है ना। ये वीडियो आप फैला दो भाई, ये वीडियो आप फैलाओगे तो दूसरों का भी भला होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दिल से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद, जय भारत।